वहीं किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में एक दहशतगर्द हलाक हुआ है इलाके में और दहशतगर्दों की तलाश भी जारी है। किश्तवाड़ के चात्रो इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के तहत इलाके में सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन चलाया है। फौज के तर्जुमान के मुताबिक 9 अप्रैल को मिली पुख्ता जानकारी की बुनियाद पर चात्रू के जंगलों में ऑपरेशन शुरू किया गया। देर शाम दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर हुआ। अब तक एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है, जबकि इलाके में तलाशी और मुठभेड़ का सिलसिला भी जारी है। फौज का कहना है कि दुर्गम इलाका और खराब मौसम होने की वजह से ऑपरेशन पूरी मजबूती से चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस के एक सीनियर अफसर ने भी एक दहशतगर्द के मारे जाने की तस्दीक की है। वहीं उधमपुर में फौज की तलाशी मुहिम मुठभेड़ के बाद जारी है। इलाके को घेराबंदी कर दी गई है। 2 से 3 दहशतगर्द अभी भी छुपे हो सकते हैं। रामनगर के माटा इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। वहीं बांदीपोरा में दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन में है पुलिस और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरगर्मियों में इस गिरफ्तारी भी हुई है। काबिल एतराज सामान, पर्चे, मोबाइल बरामद किए गए हैं। बांदीपोरा में अलग अलग इलाकों में गिरफ्तारी हुई। 2 से 3 दहशतगर्द के छुपे होने की खबर है। यहां पर अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी के साथ डटे हुई हैं। रामनगर के माटा इलाके में कॉम्बिंग की जा रही है। उधमपुर में फौज की तलाशी मुहिम जारी है। मुठभेड़ के बाद यह घेराबंदी की गई है। वहीं बांदीपोरा में दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के तहत इन्हें गिरफ्तार किया। काबिले एतराज सामान भी इनके पास से बरामद किया गया है। सामान, पर्चे, मोबाइल इनके पास से बरामद किए गए। बांदीपोरा में अलग अलग इलाकों से ये गिरफ्तारी हुई। यूएपीए के तहत ये गिरफ्तारी की गई। तो दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है और कई गिरफ्तारियां यहां से हुई हैं। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई। काबिले एतराज सामान भी इनके पास से बरामद किया गया है। श्रीनगर और बांदीपोरा में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की ये छापेमारी देखने को मिली। श्रीनगर के हब्बा कदल से अयाज हुर्रा और रफीक शेख गिरफ्तार हुए हैं। बांदीपोरा और श्रीनगर के 3 ठिकानों पर चल रही है तलाशी। सुबह से एसीबी की छापेमारी जारी है। एसीबी ने रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई की। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि श्रीनगर और बांदीपोरा में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की ये छापेमारी की जा रही है। श्रीनगर के हब्बा कदल से अयाज हुर्रा और रफीक शेख को गिरफ्तार किया गया। बांदीपोरा और श्रीनगर के 3 ठिकानों पर ये तलाशी मुहिम की जा रही है। हमारे नुमाइंदे राजा रहबर इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजा, क्या कुछ अभी चल रहा है वहां पर? अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। तलाशी मुहिम लगातार जारी है। देखिए जरा, एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है इस वक्त मिली है कि जो 3 दिन से लगातार जो कैसे चल रहा था शुरू में नाइदगाम इलाके में, जब 9 तारीख को जो है एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी कि यहाँ जो है प्रेजेंस है मिलिटेंट्स की, तो उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वहाँ चलाया गया है, जिस पर जो मिलिटेंट्स छुपे हुए थे उन्होंने उन पर फायरिंग की थी और उसके बाद एक इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद शाम हो गई और एनकाउंटर जो है वो बंद करना पड़ा। दूसरे दिन फिर से उसे रिज्यूम किया गया और छुपे हुए आतंकियों को जो है ढूंढने की कवायद लगातार जारी रही। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पेशल फोर्सेस को भी जो है वहां डिप्यूट किया और एयर ड्रॉप किया गया स्पेशल फोर्सेस को, और बड़े ही कॉम्बैट तरीके से, जैसे हमने पहले भी बात की, सलाम टीवी ने पहले ही एक एक्सक्लूसिव फुटेज चलाई की जो कॉम्बैट तरीके से जो है कोऑर्डिनेट तरीके से जो सिक्योरिटी एजेंसी जो इस बार लगी होंगी और इस बार जो है इनको भागने नहीं दिया जाएगा। और वही आज जो है हमें सामने आया कि बारिशें होने के बावजूद, दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद, इतना इंक्लेमेंट वेदर होने के बावजूद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी हासिल की और एक दहशतगर्द को अभी तक जो है मार गिराया है, जो कि ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है उसकी की हुई है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो हमारे रिलायबल सोर्सेज जो कह रहे हैं, जो सोर्सेज के अनुसार जो है 3 दहशतगर्दों को जो है वहां मार गिराया है, लेकिन एक ही की जो है अभी तक पुष्टि की गई है, एक ही ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है हुई है। और आगे हमें ये देखना होगा कि अभी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन कितने दहशतगर्दों की जो है आती है। तो अभी भी जो है बड़े पैमाने पर जो है वो वहां जो ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जो छुपे हुए आतंकियों ने ढूंढने की
कवायद जो है लगातार चल रही है, बारिश हो रही है, इंक्लेमेंट वेदर है, दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन इन तमाम चैलेंजों को बरकरार लाते हुए जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बड़ी मुस्तैदी के साथ जो इस ऑपरेशन को चला रही है, जिसमें पुलिस, आर्मी, एसओजी और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा धक्का है टेररिज्म को और उनके आकाओं को, जिसको जो है वो फिर से हम पनपने की जो है वो कवायद चला रहे थे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से एक मुंह तोड़ जवाब है ये उस दहशतगर्दी को जो यहाँ की फिजा को आलूदा करना चाहते थे। जी बिल्कुल। करीब कितने और दहशतगर्द वहां पर छुपे हो सकते हैं, क्योंकि ये छापेमारी अभी भी जारी है, वहां पर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए जरा, जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 से 5 दहशतगर्द जो है वो देखे गए थे, जिनकी मूवमेंट जो देखी गई थी, जिसके बाद जो है ये ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन एक चलाया गया था। अभी भी जो है क्योंकि एक जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो एक दहशतगर्द की हुई है, लेकिन जो सोर्सेज, रिलायबल सोर्सेज जो कह रहे हैं कि 3 आतंकियों को जो है मार गिराया है। अगर 3 आतंकी मारे गए हैं तो फिर भी 1 से 2 दहशतगर्द जो है अभी भी छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने की जो कवायद है पूरे जोरों पर चल रही है। और एक बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है इस मिशन को चला रही हैं, ताकि इन दहशतगर्दों को जो है एलिमिनेट किया जा सके, यहां से इन टेररिज्म की जो है जड़ें उखाड़ कर फेंकी जा सके। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए राजा रहबर।